नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस एक्सेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। एमएस एक्सेल यूज किया जाता है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है, स्प्रेडशीट। बिलिंग अकाउंट के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 1, इंसर्टिंग एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड। ऑप्शन 2, कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन 3, लिंक एक्सेल डाटा इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। या ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्कशीट इज मेड ऑफ कॉलम्स एंड रोज वेयर इन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 सही है, कॉलम्स रन वर्टिकली एंड रोज रन हॉरिजॉन्टली। वर्कशीट में जो कॉलम होती है, जो वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें हम रोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यूज की जाती है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एमएस एक्सेल इज। तो इसका आंसर क्या है? 6 का आंसर जो होगा वो है ऑप्शन 3, excel.exe। क्वेश्चन नंबर 7, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर्स। 7 का आंसर ऑप्शन 3 सही है, इन बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज। 8 का आंसर 4 सही है, स्नो बॉल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन विल बी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म। 9th का आंसर ऑप्शन 1 सही है, लेबल। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल इज। 10th का आंसर ऑप्शन 3 सही है, .xlsx। एमएस एक्सेल में सेव्ड फाइल के लिए जो एक्सटेंशन यूज किया जाता है वो है ऑप्शन 3, .xlsx। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार। 11th का आंसर 3 सही है, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड। 12 का आंसर 1 सही है, उसे कहा जाता है सेल। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो को कहा जाता है सेल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। 13 का आंसर 4 सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। 14 का आंसर 4 सही है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को कहा जाता है वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। 15th का आंसर 4 सही है, वायरस डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्टिव सेल एक्सेल में कौन सी होती है? 16th का आंसर जो है 1 सही है, करंट सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। 17th का आंसर 4 सही है, जो डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है स्प्रेडशीट में वो होता है रोज एंड कॉलम्स में। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट into which you enter data in Excel is called a। 18th का आंसर 2 सही है, उसे कहा जाता है shell। क्वेश्चन नंबर 19, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज। 19th का आंसर 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। जो एडवांटेज है स्प्रेडशीट का वो है कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली
चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन और मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A dash is rectangular grid of rows and columns used to enter data। 20 का आंसर 5 सही है, both 3 and 4। A worksheet and spreadsheet is rectangular grid of rows and columns used to enter data। Question number 21। The default view in Excel is dash view। 21 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। The default view in Excel is normal view, ऑप्शन 3। Question number 22। It is a software tool that lets one enter, calculate, manipulate set of numbers। 22 का आंसर 2 सही होगा, spreadsheet। Question number 23। Borders can be applied to। 23 का आंसर 4 सही है। Borders can be applied to ऑप्शन 1 cells, paragraph, text या all of these। तो 4 सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड। 24 का आंसर 2 सही है, एक्टिव। सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री, तो उसको एक्टिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक टू। 25 का आंसर 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 1 है इसका, अ वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट, अदर ऑफिस 97 एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26। टू सिलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू। तो 26 का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है। ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम। 27। Which among the following is not such an operation which can be carried out on objects in graphic program। 27 का जो आंसर है वो 5 सही है, none of the above। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following will you use as an option for saving a file। 28 का जो आंसर है वो 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 1 है इसका, सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन 2 है सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेनू। ऑप्शन 3 है प्रेसिंग Ctrl+F, या ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रोज डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो। उसे कहा जाता है ऑप्शन 3 ट्रांसपोज। Question number 30. In Excel, dash allows user to bring together copies of workbooks that other users gave worked on independently। तो 30 का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है, उसे कहा जाता है merging। In Excel, merging allows user to bring together copies of workbooks। Question number 31. Insert date, format page number and insert auto text are buttons on the dash toolbar। 31 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 formatting। Insert date, format page number and insert auto text are buttons on the formatting toolbar। Question number 32. On saving a worksheet, the save as dialog। 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है, is used for saving the file by some alternative name। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है, सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 34। मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन। 34 का जो आंसर है वो 1 सही है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में मैग्नीफायर बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 सही है, इक्वल टू 1a+2। क्वेश्चन नंबर 36। विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 सही है, लेन। क्वेश्चन नंबर 37। द फंक्शन टुडे इन एक्सेल एंटर्स द करंट। तो 37 का जो आंसर है वो 4 सही है, टाइम एट विच द करंट फाइल
was opened. Question number 38. Which of the following characteristics is used to compute dynamically the result from Excel data? 38 का आंसर 5 सही है. Formula and function. Question number 39. Which area in an Excel window allows entering values and formulas? 39 का जो आंसर है वो 4 सही है. Formula bar. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40. इक्वल टू सम b1 b10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ. तो 40 का जो आंसर है वो 2 सही है. ये क्या है? फॉर्मूला है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. यू कैन कॉपी डेट और फॉर्मूलाज. 41 का आंसर 4 सही है. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन 1 है इसका विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स ऑन द एडिट मेनू. ऑप्शन 2 विद कमांड्स ऑन अ शॉर्टकट मेनू. ऑप्शन 3 है विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार्स. ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव सही है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. अ सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द. तो 42 का जो आंसर है वो 4 सही है. फॉर्मूला बार. क्वेश्चन नंबर 43. इन एक्सेल दिस इज प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. 43 का आंसर 3rd सही है. फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 44. इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय. 44 का आंसर ऑप्शन 2 सही है. A4. क्वेश्चन नंबर 45. 3 types of data can be entered in a worksheet as number या characters, text and. तो 45 का जो आंसर 4th है. ऑल ऑफ दीज. फॉर्मूला, फंक्शंस, लॉजिक या ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 46. द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर टू एज डॉक्यूमेंट्स. तो 46 का आंसर 2 सही है. फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 47. सेल एड्रेस $A4 in a formula means it is up. जो 47 का आंसर है वो 1 सही है. मिक्स्ड सेल रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर 48. इन दिस चार्ट ओनली 1 डाटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड. 48 का आंसर 1 सही है. पाई. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल. 49 का आंसर 3rd सही है. स्टैक्ड बार. क्वेश्चन नंबर 50. अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड. 50 का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है. एम्बेडेड चार्ट. क्वेश्चन नंबर 51. स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज. तो 51 का आंसर ऑप्शन 3rd सही है. XY चार्ट. क्वेश्चन नंबर 52. इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन. तो 52 का जो आंसर होगा वो 1 सही है. चार्ट. क्वेश्चन नंबर 53 है पाई चार्ट्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग. तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 5 सही है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 इन एक्सेल. 54 का आंसर 5 सही है. नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो ऑप्शन 5 सही है. नन ऑफ द अबव. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55. टू सिलेक्ट द करंट कॉलम प्रेस. 55 का जो आंसर है वो 1 सही है. कंट्रोल प्लस स्पेस बार. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56. द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स इफ यू प्रेस. तो 56 का आंसर 1 सही है. एंटर. ऑप्शन 1 सही है. क्वेश्चन नंबर 57. विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो 57 का आंसर 4 सही है. कंट्रोल. Question number 58. Which of the following command in Office 2007 can be used to go to the first cell in the current row? तो 58 का जो आंसर होगा वो 4 सही है. Shift plus home. 59. In a worksheet in MS Excel, what a shortcut key to hide entire row. 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 सही है. Control plus 9. Question number 60. To select the entire row, विच शॉर्टकट इज. तो 60 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 है. शिफ्ट प्लस स्पेस. इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है. शिफ्ट प्लस स्पेस.